हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू आर डूइंग वेल। मेरे इस चैनल पे नए आने वालों को वार्म वेलकम। तो चलते हैं आज के वाकया की तरफ। वाकया है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक का, यानी आशिक रसूल हज़रत बिलाल हबशी का। हज़रत बिलाल हबशी से एक दफ़ा किसी ने पूछा कि आपने पहली दफ़ा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे देखा। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मक्के के लोगों को बहुत ही कम जानता था, क्योंकि ग़ुलाम था और अरब में ग़ुलामों से इंसानियत सोच सलूक आम था। इनकी इस्तात से बढ़ के इनसे काम लिया जाता था, तो वो मुझे कभी इतना वक्त ही नहीं मिलता था कि मैं बाहर निकल के लोगों से मिलूं। लिहाजा मुझे हजूर पाक या इस्लाम या इस तरह की किसी चीज़ का कतई इल्म ना था। एक दफ़ा क्या हुआ कि मुझे सख्त बुखार ने आ लिया। सख्त जाड़े का मौसम था और इंतहाई ठंड और बुखार ने मुझे कमज़ोर करके रख दिया। लिहाजा मैंने लिहाफ ओढ़ा और लेट गया। इधर मेरा मालिक ये देखने आया कि मैं जो पीस रहा हूँ या नहीं। वो मुझे लिहाफ ओढ़ के लेटा देख के आग बगोला हो गया। उसने लिहाफ उतारा और सज़ा के तौर पर मेरी कमीज़ भी उतरवा दी और मुझे खुले सहन में दरवाजे के पास बैठा दिया कि यहाँ बैठ के जो पीस। अब सख्त सर्दी, ऊपर से बुखार और इतनी मशक्क़त वाला काम, मैं रोता जाता था और जो पीसता जाता था। कुछ ही देर में दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने अंदर आने की इजाज़त दी तो एक नहायत मतीन और पुरनूर चेहरे वाला शख्स अंदर दाखिल हुआ और पूछा कि जवान, क्यों रोते हो। जवाब में मैंने कहा कि जाओ अपना काम करो, तुम्हें इससे क्या। मैं जिस वजह से भी रोऊं, यहाँ पूछने वाले बहुत हैं लेकिन मदावा कोई नहीं करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुमले सुन के चल पड़े। जब चल पड़े तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि बस, मैं ना कहता था कि पूछते सब हैं, मदावा कोई नहीं करता। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर भी चलते रहे। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि दिल में जो हल्की सी उम्मीद जागी थी कि ये शख्स कोई मदद करेगा, वो भी गई। लेकिन बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को क्या मालूम कि जिस शख्स से अब इसका वास्ता पड़ा है वो रहमतुल लिल आलमीन है। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि कुछ ही देर में वो शख्स वापस आ गया। इसके एक हाथ में खजूर, गरम दूध का प्याला और दूसरे में खजूरें थीं। इसने वो खजूरें और दूध मुझे दिया और कहा, खाओ पियो और जाके सो जाओ। मैंने कहा, ये जो कौन पीसेगा, ना पीसे तो मालिक सुबह मुझे मारेगा। उसने कहा, तुम सो जाओ, ये पिसे हुए मुझसे ले लेना। बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सो गए और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी रात एक अजनबी हबशी गुलाम के लिए चक्की पीसी। सुबह बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पिसे हुए जौ दिए और चले गए। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। दूध और दवा बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दी और सारी रात चक्की पीसी। ऐसा 3 दिन मुसलसल करते रहे, जब तक कि बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ठीक ना हो गए। ये था वो तारुफ जिसके बतन से इस लाफानी इश्क ने जन्म लिया कि आज भी बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सहाबाए रसूल बाद में आशिक रसूल पहले कहा जाता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मदीना की गलियों में ये कहते फिरते कि लोगों, तुमने कहीं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है तो मुझे भी दिखा दो। फिर कहने लगे, अब मदीने में मेरा रहना दुश्वार है और शाम के शहर हलब में चले गए। तकरीबन 6 माह बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत नसीब हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, ऐ बिलाल, ये क्या बेवफाई है, तूने हमें मिलना छोड़ दिया। क्या हमारी मुलाकात का वक्त नहीं आया। ख्वाब से बेदार होते ही ऊँटनी पर सवार होकर लब्बैक या सैयदी या रसूलल्लाह कहते हुए मदीना मुनव्वरा की तरफ रवाना हो गए। जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो सबसे पहले मस्जिद नबवी पहुंचकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निगाहों ने आलिम वारफ्तगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया। कभी मस्जिद में तलाश करते और कभी हुजरों में। कभी कहीं ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर पर सर रख कर रोना शुरू कर दिया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, आपने फरमाया था कि आकर मिल जाओ। गुलाम हल्ब से बहरे मुलाकात हाजिर हुआ है, ये कहा और बेहोश होकर मज़ार पर
پر انوار کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں یہ خبر پھیل گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے، جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھے ہو کر عرض کرنے لگے، بلال، ایک دفعہ وہ اذان سنا دو جو محبوب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا ہوں تو اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا۔ اب یہ الفاظ ادا کروں تو کیسے کروں اور کسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین سے سفارش کروائی جائے، جب وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا، اے بلال، ہم آج آپ ہی سے وہی اذان سننا چاہتے ہیں جو آپ ہمارے نانا جان اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں دیا کرتے تھے۔ بات کی کیفیت کا حال کچھ کتابوں میں کچھ یوں بیان ہوا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بآواز بلند اللہ اکبر کہا، مدینہ منورہ گونج اٹھا۔ آپ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد لا الہ الا اللہ کا ان کلمات ادا کیے گئے، گونج میں مزید اضافہ ہو گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ حتیٰ کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ رکعت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ لوگوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ منورہ میں اس دن سے زیادہ رونے والے مرد و زن نہیں دیکھے گئے۔ اسی کے ساتھ ہمارا آج کا واقعہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، نئے واقعہ کے ساتھ۔ پڑھتے ہیں درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔